नमस्कार सिविल इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि इंडियन रोड्स कांग्रेस यानी IRC एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में सड़कों के विकास के लिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर कोड्स, स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस और जर्नल्स पब्लिश करती है और इन्हीं स्पेसिफिकेशंस में से एक है मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स, जो IRC द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से पब्लिश की गई है, जिसका 5th रिवीजन 2013 से लागू है। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर से हाजिर हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी ने मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के पिछले वीडियोस में कमेंट करके हमें बताया था कि आप रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कि मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या नियम दिए गए हैं। रोड वर्क्स की स्पेसिफिकेशंस पर चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक रोड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उन्हें मोर्थ स्पेसिफिकेशंस में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। एक रोड के क्रॉस सेक्शन ड्राइंग में क्या एलिमेंट्स दिखते हैं वो मोर्थ स्पेसिफिकेशन के सेक्शन 102 में डिफाइन किया गया है। रोड के टॉप सरफेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सेंटर में कैरेजवे जिस पर गाड़ियों को चलना है, फिर दोनों तरफ ट्रीटेड शोल्डर्स और उसके बाद अर्देन शोल्डर्स बताया गया है। रोड की पूरी चौड़ाई को रोडवे विड्थ कहा गया है, जो कैरेजवे, ट्रीटेड शोल्डर और अर्देन शोल्डर की विड्थ का सम टोटल है। रोड का क्रॉस सेक्शन एक ट्रापीजियम के शेप का दिखाया गया है, जिसके ठीक सेंटर में एक सेंटर लाइन भी दिखाई गई है, जो रोड के लेफ्ट और राइट साइड को सिग्निफाई करता है कि रोड का क्रॉस सेक्शन दोनों ही साइड्स में सिमिलर है। सेंटर लाइन के दोनों तरफ टॉप सरफेस को सेंटर से एंड्स की तरफ टिल्टेड दिखाया गया है और दोनों एंड्स पर स्लोप दिखाया गया है, जो पेवमेंट का स्ट्रक्चरल शेप को सिग्निफाई करता है। अब बात करें पेवमेंट कंपोनेंट्स की, तो ये हम जानते ही हैं कि किसी भी रोड में 2 तरह के पेवमेंट्स हो सकते हैं, जो हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट। मोर्थ स्पेसिफिकेशंस के सेक्शन 102 में दोनों ही टाइप्स के पेवमेंट का अलग अलग क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया गया है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में 5 लेयर्स दिखाई गई हैं, जिनमें सबसे ऊपर है वेयरिंग कोर्स या सरफेसिंग कोर्स, जो एक बेस लेयर के ऊपर टिका हुआ है। बेस लेयर के ठीक नीचे सब बेस लेयर दिखाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जहाँ सरफेस और बेस लेयर की विड्थ कैरेजवे और ट्रीटेड शोल्डर की विड्थ के बराबर है, वहीं सब बेस की चौड़ाई पूरे रोड की चौड़ाई के बराबर है, जो रोड के दोनों छोरों के स्लोप तक दिखाई गई है। इसका मतलब है कि सब बेस के ऊपर अर्देन शोल्डर की लेयर आएगी, जो सरफेस और बेस के थिकनेस के बराबर होगी। सब बेस लेयर के ठीक नीचे सबग्रेड लेयर का प्रोविज़न दिखाया गया है, जो एक एम्बैंकमेंट लेयर के ऊपर टिका हुआ है। इस तरह नीचे से ऊपर के क्रम में एम्बैंकमेंट, सबग्रेड, सब बेस, बेस और सरफेस कोर्स को मिलाकर एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट पूरा होता है, जिसमें सबग्रेड की टॉप लेवल को फॉर्मेशन लेवल का नाम से शो किया गया है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट के सरफेस कोर्स में क्या ऑप्शंस होते हैं, इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो में पहले डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अब बात करें रिजिड पेवमेंट की, तो मोर्थ स्पेसिफिकेशंस में रिजिड पेवमेंट को कॉन्क्रीट पेवमेंट के नाम से दर्शाया गया है। कॉन्क्रीट पेवमेंट का पूरा क्रॉस सेक्शन फ्लेक्सिबल पेवमेंट के समान ही है, सिवाय पेवमेंट कॉम्पोजिशन के, जिसमें फॉर्मेशन लेवल के ऊपर सब बेस और कॉन्क्रीट पेवमेंट का लेयर्स दिखाया गया है। पेवमेंट कॉम्पोजिशन के अलावा बात करें रोड में चलने वाले वाहनों के डायरेक्शन की, तो कोई सड़क या तो सिंगल कैरेजवे हो सकता है या डुअल कैरेजवे। सिंगल कैरेजवे कहने का मतलब है कि उसमें दोनों डायरेक्शन से वाहन चल सकते हैं, वहीं डुअल कैरेजवे कहने का मतलब है कि उस रोड में दोनों डायरेक्शंस के लिए अलग अलग कैरेजवे होंगे, जिनके बीच में एक मीडियन होगा। ये मीडियन फॉर्मेशन लेवल के ऊपर से दिखाया गया है, मतलब मीडियन को रोड के एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लेयर के ऊपर प्रोवाइड किया जाना है। इस वीडियो में हमने मोर्थ स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स में रोड के क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन देखा। आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट या रिजिड पेवमेंट में से
किसके स्पेसिफिकेशंस पहले देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है कुछ खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।